90 के दशक में बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री के तौर पर मशहूर ममता कुलकर्णी इस वक्त काफी सुर्खियों में है, क्योंकि कभी लोगों के दिल पर राज करने वाली ममता कुलकर्णी अब अध्यात्म का रास्ता अपना चुकी हैं। लेकिन ऐसा भी दौर था जब उनकी चर्चा अध्यात्म की दुनिया से ज्यादा ड्रग तस्कर, नेताओं के बिस्तर गर्म करने वाली के तौर पर किया जाता था। इतना ही नहीं, कहते हैं कि ममता कुलकर्णी पहली ऐसी अभिनेत्री रही है जिनके इशारे पर अंडरवर्ल्ड तक चलता था। मायानगरी को अलविदा कहने से पहले ममता कुलकर्णी का नाम कैसे बदनाम हुआ, इसकी तो एक लंबी फहरिस्त है जो आपको मिल जाएगी। इन्हीं में से कुछ बातों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। ममता कुलकर्णी का बचपन का नाम पद्मावती था। उनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल वर्सोवा में पढ़ाई की। एक्टिंग में रुचि न होने के बावजूद उनकी माँ, जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, कहते हैं उन्हें इस क्षेत्र में लेकर चली आईं। 1991 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता ने तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान के साथ आमिर खान के साथ भी काम किया। 12 साल में करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में दी हैं। कहते हैं ममता कुलकर्णी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि साउथ फिल्मों से की थी। उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म नान बरगल से डेब्यू किया, जो एक सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम शिखाराम से टॉलीवुड में कदम रखा। कन्नड़ सिनेमा से भी उन्होंने विष्णु विजया से शुरुआत की, जो बड़ी हिट फिल्म रही थी। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी ने मेरा दिल तेरे लिए से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान तिरंगा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और सबक काश्मीरी जैसी फिल्मों से मिली। कहते हैं ममता कुलकर्णी ने करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख और सलमान को जमकर डांट लगाई थी। इसके भी खूब चर्चे हुए थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो वह समय था जब बॉलीवुड पर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का दबदबा बढ़ता जा रहा था और अंडरवर्ल्ड पर ममता कुलकर्णी का पहला बड़ा विवाद 1993 में एक चर्चित मैगजीन के लिए किए गए टॉपलेस फोटो शूट की वजह से हुआ था। बॉलीवुड लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोटोशूट के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। कहा जाता है उनकी ये तस्वीरें ब्लैक में बिकी थीं। जब विवाद बढ़ा तो ममता को लगभग उस समय के दौर में 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। अब आप लगा लीजिए हिसाब कि आज के जमाने में अगर होता तो कितना ज्यादा ये पैसा हो जाता। यह फोटोशूट उस दौर में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विवादों में से एक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ममता कुलकर्णी को लगने लगा कि अब बॉलीवुड से उनके दिन लद चुके हैं, तो उन्होंने मायानगरी छोड़ दी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन ज्यादा हो गया था, जिससे उन्हें एक बड़ी फिल्म से निकाल दिया गया था। कहा जाता है कि फिर छोटा राजन से फोन करवाने के बाद कहीं जाकर उन्हें वो फिल्म नसीब हुई थी। साल 2016 में ममता कुलकर्णी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से ममता की शादी की खबरें खूब चली, क्योंकि विक्की गोस्वामी इंटरनेशनल ड्रग तस्कर हुआ करता था, इसलिए इसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश भी थी। एक दिन केन्या एयरपोर्ट से पुलिस ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने उसी वक्त 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट का भी खुलासा कर डाला। हालांकि वो बात अलग है कि ममता को इससे रिहा कर दिया गया था। इस बीच ममता कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रही, भारत छोड़ दिया, विदेश में जा बसी और फिर ना कभी उनका कोई बयान आया, ना वो खुद ही कभी सामने आई। हालांकि दावा किया जाता है कि जब विक्की गोस्वामी जेल में था तब तथाकथित तरीके से उसका सारा बिजनेस ममता कुलकर्णी ही देख रही थी। खैर, अब एक बार फिर से ममता कुलकर्णी चर्चा में आई जब उन्हें बनाया गया किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर। कई तरह के आरोप ममता पर लग रहे हैं, लेकिन जो आरोप ममता कुलकर्णी ने लालू प्रसाद यादव पर लगाया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अभी हाल ही में ममता कुलकर्णी इंडिया टीवी के चर्चित शो आपकी अदालत पहुंची। इस दौरान उन्होंने उस दौर का जिक्र किया जब वो बिहार गई थी एक शो में नाचने के लिए। दावा किया जाता है कि आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की थी। वो किस कॉस्ट पर की थी, आपको वो भी जरा विस्तार से बताते हैं। ममता के अनुसार उस वक्त उन्हें मालूम ही नहीं था कि आखिर लालू है कौन। उन्होंने कहा कि मैं गोवा में एक कार्यक्रम में गई, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया, गोवा से सीधे बिहार जाने के लिए कहा। वहां एक कार्यक्रम है, उनके सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बिहार का कुछ अता पता नहीं था, मेरी हेयर ड्रेसर को कुछ सामान लेना था, इसलिए जब मैंने एक जगह पर मार्केट में अपने कार के ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा तो उसने कहा, मैडम ये एरिया नक्सलाइट है,
मतलब ये नक्सली एरिया है और यहाँ पर हम रुक नहीं सकते। ममता कहती हैं कि उस वक्त वो काफी डर गईं और जब वो होटल पहुंची तो हजारों की संख्या में अधिकारी, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा कि लोग उनके चेंजिंग रूम में खड़े हो गए थे जाकर के। उनको कपड़े बदलने तक की जगह नहीं मिली। एक दौर को तो ऐसा लगा कि कहीं उन्हें बिना कपड़ों के ही ना डांस करना पड़ जाए। खैर, किसी तरह उन्हीं कपड़ों में ममता ने और उनकी टीम ने अपना डांस परफॉर्मेंस खत्म किया और वो दिल्ली वापस आ गई। फिर क्या था? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लालू प्रसाद यादव ने लाखों रुपए ममता पर खर्च किए, करोड़ों की वो पार्टी रही थी, वगैरह वगैरह। दावा ये भी किया गया कि ममता को लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा सीट भी ऑफर की थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन बातों को सिरे से खारिज करती हैं। उनका मानना है कि उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की ओर मुड़ चुका था। अपनी माँ के दबाव में आकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। वो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। खैर, ममता कुलकर्णी के इस विवादित जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।